तब इंडियन मार्केट्स की कर लेते हैं। हमारे साथ पुखराज चोपड़ा जी जुड़ चुके हैं। पुखराज जी नमस्कार। एक फर्स्ट रिएक्शन तो मॉनसून पर क्या लगता है नमस्ते। आपको? मानसून जो अभी तक बरसात हुई है 109% के लगभग, और कुछ एरिया में 40-42 140-42 तक बरसात हो गई है। तो मुझे लगता है इस बार आईएमडी की जो भविष्यवाणी है वो सटीक जारी है, और मानसून अच्छा ही रहेगा। उम्मीद करते हैं अच्छा ही रहेगा। हम्म। पुखराज जी एज ऑफ नाउ जिस तरह की बुआई देखने को मिली है, क्या वो नंबर्स भी सपोर्टिव हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से काफी सपोर्टिव नंबर्स आते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अर्ली डेज हैं या फिर आपको लगता है कि ऑन ग्राउंड भी स्थिति सामान्य है? नहीं, ऑन ग्राउंड तो स्थिति सामान्य है। दरअसल मनीषा जी, एक बरसात के बाद में दूसरी बरसात को देखकर किसान बिजाई करता है, और फिर जमीन की स्थिति देख के बिजाई करता है। तो जो सरकार के नंबर हैं, उनसे तो हम लोग कभी उसका फेवर नहीं करते, संतुष्ट नहीं रहते हैं, क्योंकि अलग-अलग कारणों से अलग-अलग तरह की बिजाइयाँ होती है। पर हाँ, किसान जमीन को तो खुला खाली नहीं छोड़ेगा, निश्चित रूप से बिजाई करेगा, और इतना अच्छा जो मानसून जा रहा है, इसमें भरपूर बिजाई होगी मनीषा जी। हम्म। आपसे बात यहाँ पर अब रिस्क मैनेजमेंट की भी करना चाहेंगे पुखराज जी, और हमने यहाँ पर कुछ कंसर्न्स बनते हुए देखी हैं। एक तबका है जो कहता है कि फ्यूचर्स को कमोडिटीज के लिए वापस लेके आना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस करा के। अब सबकी अपनी अपनी यहाँ पर एक लिस्ट है, आपको क्या लगता है? देखिए मनीषा जी, आपको मैं मानता हूँ एग्री मार्केट की आप पुरोधा हैं। जब से मैंने चैनल देखना कोई शुरू किया है बिजनेस का, तो मैंने आपको देखा है एग्री पे, और आपकी एग्री पे नजर भी बहुत अच्छी खासी है, और आपके सवाल भी अच्छे खासे होते हैं। मैं एक जानकारी दे दूं, 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी, तब हमें लगा था कि एक ऐसा डिसीजन आएगा जिसमें ये एग्री वायदा को पूरी तरह से बंद कर देंगे, क्योंकि उससे पहले जो कमेटी बनी थी उसमें मोदी जी ने ये कहा था कि एग्री वायदा को बंद कर देना चाहिए। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय की बात है। तो हम 2014 में अरुण जेटली साहब से मिले, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे तत्कालीन, और उनसे हमने कहा कि इसमें इसको आप बंद न करें, इसमें सुधार कर दें। तो उन्होंने सुधार के बारे में पूछा, तो हमने लिखित में भी काफ़ी कुछ दिया कि ये सुधार होना चाहिए, और सुधार के बाद ये चालू रहे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मनीषा जी, सुधार की जगह उल्टा बिगाड़ हुआ है। जिस देश की 60% आबादी सीधे कृषि से जुड़ी हुई है, और 100% आबादी इनडायरेक्ट कृषि से जुड़ी हुई है, उसका वॉल्यूम का इस तरह गिरना, लोगों का विश्वास इस पर से उठ जाना, और इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। तो सवाल ये उठता है कि वायदा किसके लिए है? आज आप बात करें किसान से, किसान दुखी, ट्रेडर से बात करें वो दुखी, प्रोसेसर से बात करें वो दुखी, निर्यातक से बात करें वो दुखी, और तो और ब्रोकर हाउसेस से बात करें तो वो भी दुखी। इसमें वॉल्यूम नहीं है, उनको हम्म। कमीशन नहीं मिलता है। और हम्म। फिर मनीषा जी, एक्सचेंज को देखें तो वो भी दुखी, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है तो उनके पास चार्जेस नहीं मिल रहे हैं। तो हम किसके सुख के लिए वायदा की बात कर रहे हैं? हम्म। हाँ, मैं हामी भरता हूं कि वायदा होना चाहिए, पर सुधार के साथ। ये नहीं कि जिस स्थिति में आज वायदा चल रहा है, उसी स्थिति में अन्य कमोडिटियों को बैन हटाकर खोल देना चाहिए। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। मनीषा जी, तो मैं इसके पुखराज जी अगर साथ एक बात चेंजेस। और कह हम्म। मनीषा जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। पिछले समय में आप देखिए, मूंग है, ग्राउंडनट है, बाजरा है, ऐसी बहुत सारे आइटम खुले, किसी एक को भी चला नहीं पाए। तो ये तो एक्सचेंज को स्वयं परीक्षा करनी होगी कि हम क्यों नहीं चला पाए, या इसके पीछे वजह क्या है? जब आप एक कमोडिटी जो आपके पास है उसको ठीक से नहीं चला पा रहे हो, और आगे से आगे दूसरी कमोडिटी के लिए आप इजाजत मांगते हो, ये कहाँ तक ठीक है मनीषा जी? मैं तो इसको ठीक नहीं मानता। तो अगर चेंजेस करने चाहिए जिसकी आप यहाँ पर बात कर रहे हैं पुखराज जी, तो अगर वो 1 2 3 चेंजेस हैं जिसकी बात यहाँ पर शायद सरकार से की जा रही है, की जानी चाहिए, तो वो क्या है? देखिए, सबसे पहला चेंजिंग ये कि प्रोसेसर एक्सचेंज से माल नहीं उठा रहा है, यानी हम्म। कच्चा माल एक्सचेंज से डिलीवरी। प्रोसेसर नहीं हम्म। उठा रहा है, वो नगण्य है। तो कहीं न कहीं ऐसा फ़ील होता है कि वेयरहाउसों के अंदर जो माल लगा हुआ है, वो ठीक क्वालिटी का नहीं, या ये मानिए कि नैरेटिव बन गया है कि वेयरहाउसों में माल है वो अच्छा लगा हुआ नहीं है। इस नैरेटिव को खत्म करना होगा, लोगों को विश्वास दिलाना होगा। हम्म। दूसरा, एग्री कमोडिटी इतनी सेंसिटिव है कि उसमें आपको पंच व्यवस्था डालनी चाहिए कि किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, कैसा कॉन्टैक्ट होना चाहिए, और हर 3 महीने के बाद में उस कॉन्टैक्ट पे चर्चा होनी चाहिए। तो हम्म। आम ट्रेडर, आम किसान और आम व्यापारी तो इस मुद्दे पे शामिल ही नहीं है। हम्म। आप जो भी सलाह लेते हैं ब्रोकर हाउसेस से लेते हैं। अरे भाई, ब्रोकर हाउसेस क्या सलाह देंगे? हम्म। वो आपको ये सलाह देंगे कि वॉल्यूम कैसे बढ़े ताकि उनका भी फायदा हो और एक्सचेंज का भी फायदा हो। आम ट्रेडर ये देखता है मुझे फायदा हो, किसान को फायदा हो, प्रोसेसर को फायदा हो।
पर तो इसलिए पहले तो सबसे पहले ये जो वेयर हाउस की जो व्यवस्था है, उसमें हम्म। होना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर सेलर यदि डिलीवरी नहीं दे पाता है, तो उसको पेनल्टी लेकर छोड़ दिया जाता है। हम्म। जो पेनल्टी मिलती है एक्सचेंज को, उसका 50% वो बायर को देता है, 50% अपने पास रखता है। भाई वो 50% अपने पास पहले तो क्यों रखे? हम्म। दूसरा, सेलर पेनल्टी लेके वो क्यों छोड़े? शेयर मार्केट में आपने जिस शेयर को ले लिया है, आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, हम्म। और आपने बेच दिया, उसकी डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो इसके अंदर ये छूट क्यों सेलर को, कि वो पेनल्टी लेकर छूट जाए? ये व्यवस्था भी ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिनको सेबी को बैठ के देखना होगा। मैं एक जिक्र और करना चाहूंगा मनीषा जी। पहले कैस्टर कांड हुआ, काली मिर्च कांड हुआ, लाल मिर्च कांड हुआ, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है। किसी की भी जांच आज तक सामने नहीं आई है। और हम्म। इसके साथ भी मैं एक पुराना उल्लेख करना चाहूंगा। मैं इससे बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। उल्लेख करना चाहूंगा कि जब एफएमसी चेयरमैन रमेश अभिषेक थे, तो आम ट्रेडरों से बात करके सीधे सीधे पूछते थे भी तुम्हारी तकलीफ क्या है, तुम मुझे बताओ। और हम्म। उस तकलीफ पे काम होता था। उसमें एक्सचेंज बीच में नहीं होता था, एफएमसी खुद उस काम को करती थी। आज करेक्ट। हम ये चाहते हैं कि सेबी इसकी देख रेख कर रही है। सेबी के पास इतनी छड़ी मजबूत होनी चाहिए कि वो सीधे ट्रेडर से बात करे और उनको पूछे भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, तब सारी हम्म। बात सामने आएगी मंशा जी। आपकी बात बिल्कुल सही है और जो 4-5 पॉइंट्स आपने गिनाए हैं पुखराज जी, आशा यही है कि हम ये सेबी को यहाँ पर भेज पाएं और ये ऑफ कोर्स ये एक इंटरैक्शन भी हम उनको भेजेंगे कि किस तरह की कॉन्वर्सेशंस यहाँ पर बन रही हैं और क्या-क्या सुझाव ऑफ कोर्स यहाँ पर ज़मीन से जुड़े हुए लोगों से आ रहे हैं ताकि इसके ऊपर यहाँ पर काम किया जा सके। अगर एग्री वायदा चलाना है तो ये चेंजेस ऑन ग्राउंड यहाँ पर इमीडिएटली करने ही होंगे। पुखराज जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ आने के लिए और वो सारी चीज़ों पर बहुत डिटेल में बताने के लिए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। मनीषा जी, मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि एग्री कमोडिटी को प्रमोट करने के लिए आपने और आपके चैनल ने हमेशा प्रयास किए हैं। उन प्रयासों को यदि एक्सचेंज आत्मसात कर ले, हम्म। तो कोई कारण नहीं है कि एग्री कमोडिटी का वायदा ठीक से नहीं चले। चलिए, मेरी और आपकी यही होप है और हम दोनों की कोशिश भी यही है कि यहाँ पर सारी चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएँ। काफ़ी सारी उलझनें हैं, काफ़ी सारा जैसे आपने कहा थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज भी यहाँ पर हैं, काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में। अगर ये सॉर्ट हो जाता है तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। एज ऑलवेज पुखराज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।